हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के उस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो एग्जाम गया है अभी इसके ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अगर इनमें से जिन क्वेश्चंस का भी आप लोगों को पता हो सही आंसर आप कमेंट में बता देना, और मुझे बाकी क्वेश्चंस के बारे में भी जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पता हो वो बता देना। मैं सही आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से। तो पहले वाला है, पहला जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें लीमा किसी कंट्री का वो कैपिटल था, कैपिटल या फिर करेंसी होगा, ये लीमा था। सेकंड था अर्जेंटीना का जो कैपिटल है ये। फिर हर्षवर्धन रिलेटेड कुछ था, ये मैं श्योर नहीं हूँ पर ऐसा ही कुछ था। ह्यूएन सांग जो विजिट पे आए थे, किसके ड्यूरिंग कौन राजा थे उस वक्त में, तो उसके बारे में था। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था शायद, आप लोग देख लेना, मैं यही आंसर करके आया था। और था एक जुबिन गार्ग कौन सी मूवी में थे, तो ये क्वेश्चन था। तो एक ये मैं चेन्नई और चाइना में दोनों में थोड़ा डाउट है मुझे, और चाइना मैंने अभी तक चेक नहीं किया आंसर, तो आप लोग बता देना कौन सा होगा। और एक मैती से है, लाई हरोबा को एक डांस फॉर्म था शायद, तो वो उसमें से कौन सा होगा? तो वो मैती होगा जो मणिपुरी है। ठीक है, और एक बाउंड्री रिलेटेड था कि कौन सा वाला जो स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर स्टेट नहीं करता, बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो वो होगा मणिपुर स्टेट। ठीक है, और फिर फर्स्ट टॉकी फिल्म है, क्वेश्चंस थे उनमें इंद्रमाला और जयमती, तो मुझे लगता है जयमती होगा क्योंकि जयमती वो इंद्रमाला के बाद का था, सेकंड फिल्म था। ठीक है, फिर हॉर्स राइडर था इंग्लिश से एक, हॉर्स राइडर कौन सा होगा? फिर 1919 रिलेटेड था, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए थे कौन कौन से जो है वो 1990 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक ऐसा था 1919 में ऐसा था। ठीक है, और है फिर अजंता न्यूयॉर्क से दो क्वेश्चंस थे, एक बजट रिलेटेड था और एक है जो अभी का फाइनेंस मिनिस्टर है वो, और एक है नोटा से क्वेश्चन था, नॉन ऑफ द अबोव, मतलब वोटिंग रिलेटेड से, वोटिंग में कौन कौन लोग दे सकते हैं या नहीं दे, मतलब जिनको वोट नहीं देना किसी भी पार्टी को, तो वो किस में प्रेस करे, तो उनमें से एक था ये ऑप्शन था। ये कौन सी ईयर में आया था, 14 या 15 आप लोग बता देना। ठीक है, और फिर एक है काजीरंगा रिलेटेड था, काजीरंगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ऐसे कुछ था, तो वो कार्बी आंगलोंग होगा शायद। और एक फोर्ट रिलेटेड था, कुछ फोर्ट आया था, किसी भी फोर्ट रिलेटेड, अरुणाचल या फिर किसी की का तो ये वो फोर्ट था, मणिपुर होगा शायद, मुझे ठीक से पता नहीं, वो फोर्ट रिलेटेड था। और फिर आया था वोटर रिलेटेड, जो वोट देने वाले कैंडिडेट है, मतलब जो भी एलिजिबल बनते हैं वो 18 से 21 कब तक बनते हैं, तो वो एक वोट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, फिर 60 नंबर क्वेश्चन था नेशनल हेरिटेज साइट के बारे में। ठीक है, तो एक ये मानस, मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाना, मैं अभी भी जल्दी से लिखा तो ऐसे हो गया। इसमें है मानस रिलेटेड जो है, मानस वो कौन सी ईयर में या फिर कुछ ऐसे नेशनल हेरिटेज साइट में लिया गया था, तो वो ऐसा था। एक था ये कार्बी आंगलंग के बारे में कुछ था एक, तो एक कार्बी आंगलंग का हो जाएगा। और फर्स्ट वोमेन जज जो लिया गया था वो कौन थे, इसके बारे में था, तो सही आंसर आप लोगों को पता है तो नीचे बता देना। और एक स्लोगन था, तो ये स्लोगन किन्होंने दिया था, ऐसे क्वेश्चन था। और नेक्स्ट था जीएसटी रिलेटेड, जीएसटी कौन से कंट्री का है, तो वो फ्रांस है, फ्रांस। ठीक है, और फिर वो है ओनम जो है वो केरला का है, तो वो होगा। और एक नेम ऑफ द पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी के का जो मतलब एक इंग्लिश नाम दिया हुआ था और उनका जो इंडियन नाम है वो बताना था। ठीक है, तो फेमस पर्सनैलिटी का एक नाम दिया हुआ था। और एक 6 शेड्यूल में कौन से राइट्स या फिर कुछ आता है, तो वो था एक क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है एनईएफए का फुल फॉर्म क्या है, वो आया था नॉर्थ ईस्ट कुछ था। ठीक है, फिर है हड़प्पा में जो कौन से एनिमल मिलते हैं वो आया था। ठीक है, तो वो हड़प्पा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। फिर था लियोपार्ड, एक मतलब कौन से वो एनिमल है जो इंडिया में नहीं होते और बाहर से लाए जाते, तो वो जो सही आंसर होगा आप लोग बता देना, तो यही क्वेश्चन था। और फिर था इंडियन बना, हाँ, तो इंडियन ट्री, इंडियन का मतलब वो जो ट्री है वो कौन सा है, नेशनल ट्री,
तो वो बनेन होगा, ठीक है, ये बनेन का होगा। और फिर आसाम का एक था होलोंग, जो होलोंग आंसर होगा वो उसका। और फिर था एक होलोंग के बाद ये है आसाम मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, ये क्वेश्चन है। फिर है उड़ान, उड़ान जो है, उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, और इसमें से ए जो है उसका फुल फॉर्म होगा आम, ठीक है। और एक यूएसबी और बायोस में से एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से, तो इसका सही आंसर आप लोग बता देना कि इससे मतलब फाइल ट्रांसफर होते। और एक था एमएस ऑफिस से, एमएस ऑफिस मतलब कौन सा वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता, ठीक है, कौन सा वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी के समय में यूज होता है। और इनमें से एक ऑड वन फाइंड करना था, ठीक है, तो ऑड वन था इसमें एमएस ऑफिस। और बाकी इसमें ऑप्शंस थे, बाकी ऑप्शंस में थे लिनक्स था और था उबंटू, तो उबंटू भी है, कोई उबंटू मार्केट गए तो उबंटू नहीं है, उबंटू उसका सही आंसर होगा। लिनक्स है, उबंटू है, और विंडोज था, बस उसमें से बस ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होगा, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। और फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये। और डेंसिटी ऑफ वाटर था ये, तो मुझे इसका सही क्वेश्चन नहीं पता, मैंने उसका आंसर रॉन्ग करके आया है। तो अगर मतलब किस फ्रीजिंग पॉइंट या फिर कुछ बताया गया है तो इसका आंसर 4 डिग्री होगा, 4 डिग्री पे फ्रीज हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे ड्रोन जो है, ड्रोन जो हम आम भाषा में जानते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया था, और उसका फुल फॉर्म जो था अनमेन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, पूरा ये जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अनमेन्ड एरियल व्हीकल, ये फुल फॉर्म था, डी ऑप्शन था। और एक जो जैनिज्म से आया था, वो कौन से इंसान हैं जिन्होंने मतलब फेमस पर्सनैलिटी वो जैनिज्म पे काम किया था, ऐसे रिलेटेड कुछ आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो था पूरा एनालिसिस, आप लोग देख सकते हो, ये था पूरा एनालिसिस। ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो। और आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेश्चन पता हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका सही आंसर मतलब वो क्वेश्चन जो भी बोल देगा वो मैं क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके उसको वीडियो में लगा के फिर उसका सही आंसर मैं बोलते जाऊंगा, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बना लूंगा, उतना ज़्यादा नहीं बड़ा नहीं होगा, तो आप लोग बस क्वेश्चंस जो भी जितने भी क्वेश्चंस पता हो एक सीरियल वाइज बताते जाना, मैं स्क्रीनशॉट लेके उनका वो एक साथ सबका आंसर देते जाऊंगा, ठीक है। देख सकते हो ये सब क्वेश्चंस थे। और आगे अभी अगर हम लोग बात करते हैं मैथ्स और वो रीजनिंग से क्या क्वेश्चंस थे, तो देखिए एरिथमेटिक से कुछ क्वेश्चंस थे, उनमें से टाइम डिस्टेंस स्पीड टाइम डिस्टेंस से है एक, और एक है ट्रेन से रिलेटेड आया था, और था एरिथमेटिक से टाइम डिस्टेंस, और था टाइम इन वर्क से आया था, और एसआई से आया था। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क टीडब्ल्यू मतलब टाइम इन वर्क, एंड परसेंटेज से आया था, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। कॉइन से आया था क्वेश्चंस, परसेंटेज से आया था, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी था, और एरिथमेटिक से तो ये थे। और कुछ इजी क्वेश्चंस थे, वो तो मतलब क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। एक शायद 9 कुछ ऐसे था, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ था कुछ एक, और इसके बदले में हमें निकालना था एक दो ऐसे दो कुछ यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शंस दिया हुआ था दोनों प्लस, और एक यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ था, तो इसको मिला के यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना था, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन था। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद तो और भी 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे, मतलब इजी थे। एक रूट का था, रूट का तो मतलब लास्ट वाला प्लस करके फिर उसके बाद में इससे इंटू करके जो होता है रूट था अंदर, तो ये एक था क्वेश्चन रूट देके, ये एक आंसर है। और फिर और एक था रीजनिंग के क्वेश्चन इजी थे, रीजनिंग के उतना टफ नहीं है। रीजनिंग से ब्लड रिलेशन से आया था, और आपका एक सीटिंग से आया था, एक सीटिंग 5 मैन थे शायद, 5 मैन, और इसमें सीटिंग पोजीशन बताया गया था, और सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है सीटिंग अरेंजमेंट से आया था।
ब्लड रिलेशन से आया था, और मिसिंग नंबर आया था एक जो 4 के मल्टीपल में हो रहा था, मिसिंग नंबर, और उसमें से 4 के मल्टीपल में था, ठीक है, 4 के मल्टीपल में आंसर बोला जा रहा था। और फिर एरिथमेटिक से और प्रोबेबिलिटी में से आया था क्या, नहीं प्रोबेबिलिटी से नहीं, वो रीजनिंग से, और एक था जो होता है ना ऐसे मतलब प्लेस के बारे में बताया जाता है, ये कौन से प्लेस में है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से आया था एक क्वेश्चन, और एक या दो क्वेश्चन था ऑर्डर रैंकिंग के से शायद, और रीजनिंग में से ऑर्डर रैंकिंग, मिसिंग नंबर तो मैंने बता दिया है, और क्लॉक से था, क्लॉक, कैलेंडर से भी था, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, कॉइन्स, और ये है क्लॉक से था, और एक क्वेश्चन था, और रीजनिंग से और कौन से क्वेश्चन है आप लोग सेपरेटली प्लीज जिनको भी बताओ आप लोग बता देना, ठीक है, सेपरेटली बताना, तो सेपरेटली मैं अगर क्वेश्चन भी मिल जाता है तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कल सॉल्व करके आप लोगों को बता सकता हूँ, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हो, और आप लोगों का अटेम्प्ट बता देना, ठीक है। तो अटेम्प्ट बताने से क्या होगा, एक अटेम्प्ट बताने से हम लोग उसका एस्टिमेटेड एक कट ऑफ निकाल सकते हैं। जिन लोगों का भी एग्जाम गया है अभी उनका एस्टिमेटेड वो जो जितना भी उन लोगों ने अटेम्प्ट किया है, आप लोगों का अटेम्प्ट बता देना, ठीक है, अटेम्प्ट बता देना प्लीज, क्योंकि अटेम्प्ट मुझे लगता है अटेम्प्ट सब लोगों का अच्छा गया है क्वेश्चन, मतलब जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन किया है, अगर मैं छोड़ दूँ उन लोगों को जो मतलब ऐसे देखे देखते एग्जाम वाला ऐसे वाले फीलिंग लेके जो लोग गए थे उनको छोड़ दूँ तो मैं, देखिए वैसे भी सिलेक्शन तो 1:2:1 में होना है, ठीक है। तो अगर अभी इन लोगों ने अटेम्प्ट, अभी एप्लीकेंट हमारा था शायद 14 लाख अराउंड अभी एस्पिरेंट्स है, इनमें से तो बहुत सारे लोग होंगे जो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए। तो हम लोग अगर मैं बहुत कम अगर लेके चलूँ तो मान लो 4 लाख लोग एग्ज़ाम नहीं दे गए, ठीक है, 10 लाख लोग एग्ज़ाम देने गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग है जो लोग एग्ज़ाम नहीं देने जाते। बाकी अगर आप लोगों एग्ज़ाम के मतलब देखो आप, तो ये लेके देख रहा हूँ मैं 10 लाख लोगों ने मतलब मान लो कि एग्ज़ाम देने गए थे, और इनमें से क्या होगा, सिलेक्ट होंगे सिर्फ, अगर हमारा पोस्ट है 62 के, राइट, आई मीन सॉरी 26 के, मतलब 26,000 में से, और या फिर प्लस किसी ने तो मुझे बोला है कि 4,000 ऐड हुआ है तो 30,000 होगा। 30,000 में अगर 2:1 में सिलेक्ट होता है प्री में, तो इसमें प्री मतलब जो फर्स्ट टायर अभी हम लोग जो देखे हैं उसमें अगर बोले तो उसमें अगर सिलेक्ट करना है तो 60K को सिलेक्ट करेंगे, 60,000 को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड टायर होगा ये टायर 1 होगा, और फिर टायर 2 में 30,000 को सिलेक्ट करके इनको जॉब देंगे, ठीक है। तो अगर जिन लोगों का भी अटैम्प्ट है तो अटैम्प्ट मुझे बता देना, क्योंकि अटैम्प्ट सब लोगों का, मैंने जो भी मेरे रूम में थे बाहर निकल के बाद उन लोगों को मैंने पूछा तो उनका सबका अटैम्प्ट अच्छा ही था, दोनों शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों का अटैम्प्ट बता देना कौन से पेपर में क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक रफ जो है एस्टिमेटेड कट ऑफ है वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और कट ऑफ से क्या होता है, देखो मैंने आप लोगों को पहले भी जो है एक एग्ज़ाम था वो एसआई, हाँ एसआई का तो एसआई का जो एग्ज़ाम था उसके कट ऑफ के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। और इनमें से कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ये बोल के, क्योंकि कि इतना कट ऑफ कभी नहीं जाता, और बहुत सारे लोगों ने, आप लोग अगर मेरा पुराना वीडियो उठा के देखते हो तो उसमें देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था कि इतना कट ऑफ कभी नहीं जाता। मैंने बोला था 55 से ऊपर जाएगा कट ऑफ इस बार का, और 65 मतलब जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ, 62 to 65 अराउंड था इस बार, राइट। तो अगर ये सब इनका सबका मैं मिला लूँ तो एक रफ कट ऑफ मैं आप लोगों को दे सकता हूँ बाद में, अगर आप लोग हेल्प करते हो मेरी तो मैं इन सब का मिला के एक रफ कट ऑफ बना सकता हूँ, ठीक है। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मेरे साथ रहना, और किसी भी इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का चाहिए तो मुझे बता सकते हो। और सीटेट रिलेटेड, सीटेट जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसके भी कुछ किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई हेल्प चाहिए तो बता सकते हो मुझे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर, देखो मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता पर फिर भी मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट का जो है सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एक बार में क्लियर किया था, ठीक है, क्रैक कर लिया था मैंने।
तो किसी को भी चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मुझे बता सकते हो, मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए तो बोल सकते हो, मैं वीडियोज़ या फिर किसी भी तरह से हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। बी एड मैथ्स में हो या फिर EVS जो भी हो या फिर पेडागोजी हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैंने जो बोला याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों के साथ, और लाइक कर देना प्लीज़। ये वीडियो मैंने एग्जाम से आते ही रेस्ट ना लेके मैंने पहले वीडियो बनाया, मतलब क्वेश्चंस रिकॉल करने की कोशिश किया, फिर इसको रिकॉल करके जो भी मुझे याद थे तो वो क्वेश्चंस आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप लोग भी मिला सको। और बाकी क्वेश्चंस जो आप लोगों को पता वो मुझे कमेंट में बता देना, मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को फिर से अगर वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज, मतलब वो वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।